हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी पोएम फॉग, जो है क्लास 10 के इंग्लिश रीडर सिलेबस से। राइट, ये पोएम लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। द नेम ऑफ द पोइट इज कार्ल सैंडबर्ग एंड द नेम ऑफ द पोएम इज फॉग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पोएम की समराइजेशन, सेंट्रल आइडिया, पोइटिक डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, इससे सीखेंगे और ये वीडियो हेल्प करेगा आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रेपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की। जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो ये है कि जो पोइट है उन्होंने फॉग को यहाँ पर ब्यूटीफाई और पर्सोनिफाई किया है और फॉग को कंपेयर किया है कैट से, कि जिस तरह से एक कैट साइलेंटली आती है और चली जाती है, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से फॉग जो है कोल्ड वेदर में आता है और साइलेंटली चला जाता है, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इन 6 लाइन्स की, जो 6 लाइन्स की पोएम है, इसमें पोइट ने ब्यूटीफाई किया है फॉग को। राइट, सो लेट्स सी द सेंट्रल आइडिया। द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ द फॉग इज डिस्क्राइब। इसमें जो नेचुरल फिनोमिना है फॉग का वो डिस्क्राइब किया है पोएम में। द पोइट ब्यूटीफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट। जो पोइट है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से कंपेयर किया है फॉग यानी धुंध के आने जाने को कैट के आने जाने से। द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस एंड डिसअपियर्स साइलेंटली। सो जो पोइट है उसने कैट के आने और जाने को फॉग्स के आने और जाने से कंपेयर किया है। द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस एंड डिसअपियर साइलेंटली। जो कैट है वो किसी जगह पर आती है और साइलेंटली वहां से गायब भी हो जाती है। सिमिलरली नो वन नोटिसेस एंड गेट डिस्टर्ब बाय द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग। सेम इसी तरह से कोई भी नोटिस नहीं करता, जब भी फॉग आता है वो आता है और साइलेंटली चला जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए, परेशान किए, और लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। अगर पोम की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इट्स सिमिलर टू इट्स सेंट्रल थीम। इसमें क्या बताते हैं पोइट, ही सेज कि जिस तरह से फॉग क्या होता है, वो कंपेयर कर रहे हैं फॉग को कैट से, कि जैसे कैट साइलेंटली आती है रूम में, अपने नीज फोल्ड करके बैठ जाती है बेंड करके और चारों तरफ सब चीजों को देखती है, उसी तरह से फॉग जो है साइलेंटली आता है पूरे हार्बर पे और सिटी पर छा जाता है, और फिर जैसे वो कैट साइलेंटली मूव करके चली जाती है, सेम वे में थोड़े टाइम के बाद जैसे ही मौसम साफ होने लगता है तो वो फॉग भी हार्बर और सिटी पे से डिसअपियर हो जाता है क्वाइटली। राइट, सो द पोएट सेज द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट दैट कम्स ऑन इट्स लिटिल फीट। जो फॉग है वो साइलेंटली आता है एक बिल्ली की तरह, क्या करके, अपने छोटे छोटे पैरों पर। जस्ट लाइक अ कैट सिट्स बाय फोल्डिंग हर नीज एंड लुक्स अराउंड द नियर बाय थिंग्स एंड प्लेसेस। जिस तरह से एक बिल्ली अपने नीज को फोल्ड करके चारों तरफ अपने आसपास की चीजों को और लोगों को देखती है, जगहों को देखती है, द फॉग ऑल्सो सिट्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी कवरिंग एवरीथिंग। उसी तरह से फॉग यानी धुंध जो है वो चारों तरफ हार्बर और सिटी के सब कुछ कवर करके बैठ जाती है। देन आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक द कैट मूव्स ऑन साइलेंटली। और कुछ टाइम के बाद जिस तरह से कैट बिल्कुल शांति से वहां से चली जाती है, तो फॉग ऑल्सो डिसअपियर्स क्वाइटली। पूरी सिटी और हार्बर पे से वो जो फॉग है, धुंध है, वो साइलेंटली क्वाइटली डिसअपियर हो जाती है। सो बिल्कुल छोटा सा एक्सप्लेनेशन है पोएम का, बिकॉज 6 लाइन की छोटी सी पोएम है, बहुत ही सिंपल पोएम है। अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे राइम स्कीम की। पोएम का जो राइम स्कीम है वो फ्री वर्ड्स है, यानी कोई भी राइमिंग पेयर के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर यूज होता है कंपैरिजन के लिए और पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर किया जाता है। तो ये दोनों ही पोएटिक डिवाइसेस है, क्योंकि फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। ये मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इस पोम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते नहीं है, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज द पोइट कंपेयर फॉग टू अ कैट। अगेन हमने पढ़ा है कि जिस तरह से वो साइलेंटली आती है, चारों तरफ छा जाती है, सेम ही फॉग की तरह साइलेंटली कम एंड डिसअपियर्स आप मेंशन करेंगे। स्टेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉग, डिस्कस विद एग्जांपल्स फ्रॉम पोएम। स्टेल्थ क्या होती है? स्टेल्थ इज छुपना, तो वो ऑब्वियसली है, फॉग साइलेंटली आता है और साइलेंटली ही छुप जाता है। नेचर हैज मेनी वंडर्स दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, डिस्कस। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से फॉग साइलेंटली आता है और चला जाता है, किसी को अफेक्ट भी नहीं करता, और इसीलिए लोग नेचर को फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। राइट,
Difficulties come but they do not stay forever. They come and go. Comment in reference to poem fog. Again आप यही बताएंगे जिस तरह से fog है आता है और disappear हो जाता है बिना किसी को harm किए. सेम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट वी शुड स्टे पॉजिटिव. हमें हार नहीं माननी चाहिए. और जैसे वो साइलेंटली डिसअपियर हो जाता है, हमारे जो डिफिकल्टीज हैं वो भी चली जाएंगी और हमें लेसन देकर ही जाती हैं. सो आई होप आपको ये जो वीडियो है और इससे पोएम से रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है. अगर फॉग से रिलेटेड कुछ भी आता है एग्जाम में तो आप क्लियर कर उसको अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से और आंसर भी देंगे. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया. चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. हैव अ नाइस